अर्चना तिवारी, जिसकी तलाश 13 दिनों से पुलिस लगातार कर रही थी, उसे मंगलवार को आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाला है। अर्चना को लेकर पुलिस बुधवार को भोपाल पहुंची, जहां पर कई खुलासे हुए और वो बेहद चौंकाने वाले थे। अर्चना अपनी मर्जी से ट्रेन से उतरी थी। पुलिस का दावा है कि अर्चना ने प्लानिंग के साथ इस केस को मिसिंग वाला एंगल दिया। पुलिस ने दावा किया है कि अर्चना पर घर वाले शादी का दबाव बना रहे थे और इसीलिए उसने ये प्लानिंग की है, जबकि परिवार ने पुलिस पर इस दावे को गलत बताया है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल में पुलिस ने अर्चना को परिवार को सौंपा है। पूछताछ के बाद से परिजनों को सौंपा है। 11 मील तक अर्चना को परिजनों को सौंपा है। अपने परिजनों के साथ रवाना हुई है अर्चना। 13 दिनों से लापता थी अर्चना तिवारी और नेपाल बॉर्डर से मिली अर्चना तिवारी। देखिए, कई दावे यहाँ पे पुलिस के द्वारा किए गए हैं कि अर्चना के ऊपर शादी का दबाव था, इसीलिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर भागने की प्लानिंग खुद रची थी और उसने मिसिंग वाला एंगल भी खुद ही दिया था। लेकिन इन तमाम दावों को परिजनों ने खारिज कर दिया है। फिलहाल वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अर्चना को पुलिस ने सकुशल बरामद किया नेपाल बॉर्डर से और उसके बाद से परिजनों को सौंपा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हालांकि अब अर्चना को सकुशल परिजनों को सौंप दिया गया है। ये वही अर्चना है जो सिविल जज की तैयारी सात अगस्त की शाम कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई। अगले दिन सुबह ट्रेन कटनी पहुंची तो अर्चना नहीं उतरी। खोजबीन शुरू हुई तो अर्चना का बैग ट्रेन से और मोबाइल मिडघाट के जंगलों से बरामद हुआ। अर्चना का कोई सुराग नहीं था। परिवार परेशान था। जीआरपी ने पहले हादसे के एंगल से जांच शुरू की। अर्चना तिवारी जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन से 7-8 तारीख के दरमियानी रात्रि गुमशुदा हुई है, तो जब हम लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, सामान उसका पूरा ट्रेन में ही था, तो पहले प्राइमा फेसी लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट हो गया होगा, गिर गई होगी। उसको लेकर हम लोगों ने पूरे टीसी, अटेंडर और साथ में जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे थे उनसे पूछताछ भी करी और तब ये जानकारी में आया कि काफ़ी वहाँ पर भीड़ थी, अगर कोई गिरता तो पता चल जाता। उसके बावजूद हम लोगों ने मिडघाट सेक्शन, जो पूरा जंगल का एरिया है जहाँ से ट्रेन गुजरती है, उस एरिया को भी सर्च किया। नर्मदा नदी को भी NDRF के थ्रू सर्च करवाया, मगर वहाँ पर जब नहीं मिली और हमने जाँच का दायरा बढ़ाया। पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदली। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस सारांश और तेजिंदर तक पहुंची और इन्हीं की मदद से अर्चना तक पहुंची। तो जांच का दायरा बढ़ाने के बाद में फिर जब जानकारी आई कि एक ऐसा लड़का है जिसके साथ में इसकी लंबी बात हुई है जनवरी के महीने में, और साथ साथ में IPDR जो है, वो IPDR में भी जब वो IP निकल के आया और वो नंबर के साथ मैच खाया, तो उस टाइम पे हमारा शक गहराया उसके अंदर। और तेजिंदर सिंह नाम का जो लड़का है, जिसको हमने 2 या 3 दिन पहले ही ढूंढ लिया था कि उसकी जो है वो कनेक्टिविटी उसके साथ में आ रही है, क्योंकि वो उसका ड्राइवर है और वहाँ पर उससे लगातार बात हो रही थी। और जिस दिन वो गायब हुई है उस दिन जो है वो वहाँ पर इटारसी स्टेशन तक भी आया हुआ है और उसके बाद दिल्ली चला गया है। मगर जब हमें पता चला कि उसको दिल्ली पुलिस लेके गई है, तो हमने उस क्लू को दरकिनार कर दिया था। पर जैसे ही सारांश को उठाया और सारांश ने तेजिंदर का नाम लिया, तो उसके बाद फिर पूरी क्लियर जो है वो पिक्चर होती चली गई और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़े। रेल पुलिस की जांच में सामने आया कि अर्चना ने खुद के गुमशुदा होने की प्लानिंग रची थी और जैसे जैसे उसकी प्लानिंग फेल होती गई, वो बचने के लिए काठमांडू तक पहुंच गई। बिल्कुल, वो तो पहले से ही सोचा समझा था कि बैग्स जो है वो ट्रेन में ही छोड़ने जैसे कि वैसे, ताकि लगे कि वो जो है वो गिर पड़ गई है, भागी नहीं। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। और दूसरा ये कि CCTV फुटेजेस, मोबाइल के CDR वगैरह डॉच करते हुए ही वो निकली है वहाँ से। काठमांडू तक पहुँचने का बात यह है कि पहले उसको था कि मिसिंग पर्सन कायम होगी तो वही इंदौर के आसपास में कहीं रह लेगी, मगर जब वो मामला हाइप कर गया तो उसने वो मध्य प्रदेश छोड़ के कई दूसरे भाषा वाले प्रदेश में जाने का सोचा, तो वो हैदराबाद चली गई। हैदराबाद में जाने के बाद में जब थोड़ा और उछला मामला, तो उसने सोचा कि भाई इंडिया छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना चाहिए। तो सारांश का, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही बेस था, ड्रोन वोन का वो काम करता है, तो उसके थ्रू जो है वो जोधपुर दिल्ली होते हुए काठमांडू चले गए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अर्चना पर घर वाले शादी का दबाव बना रहे थे। शादी से बचने के लिए उसने अपनी गुमशुदगी की ये प्लानिंग की। पहले भी कहा है कि उनका लगातार ये बात चल रही थी, शादी को लेकर बात चल रही थी। शादी उसको करनी नहीं थी और साथ साथ में फिर वो जो सारांश से बात होती रही और उसके बाद में फिर सारांश से और तेजिंदर सिंह से मिलकर उसने ये प्लान बनाया। इधर अर्चना के परिवार के सदस्यों ने पुलिस की थ्योरी को गलत बताया है। अर्चना के चाचा का आरोप है कि पुलिस गलत जानकारी दे रही है। अर्चना पर परिवार की तरफ से शादी का कोई दबाव नहीं था।
क्या अगर शादी का दबाव नहीं था तो अर्चना शादी के लिए तैयार थी? क्या कोई और अर्चना को गुमराह करने का प्रयास किया गया? नहीं, ये प्रेम ग्रंथ है। अगर प्रेम ग्रंथ है तो प्रेम ग्रंथ को सामने लाया जाए। ये कोई दबाव नहीं है, प्रेम ग्रंथ है। प्रेम ग्रंथ है तो उसको सामने लाया जाए। क्या उसे गुमराह करने का प्रयास किया गया? ये जनता को भी गुमराह कर रही, पहले भी भाग के गुमराह करी थी, अभी भी गुमराह कर रही है। ये जनता को गुमराह कर रही। मैं भी जनता में आता हूँ, भले उसका चाचा हूँ। पुलिस जांच में सामने आया है कि अर्चना ने पुलिस को गुमराह करने की प्लानिंग की, जिसकी वजह से अर्चना तक पहुंचने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे में इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पढ़ी लिखी होने के बावजूद अर्चना को घर पर शादी से इनकार करने से बेहतर भाग जाना आसान लगा। आजकल पढ़े लिखे युवा क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं, जबकि इस तरह के पारिवारिक मामलों को घर पर बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है। क्या जल्दी और परिवार की मर्जी से शादी करने का दबाव युवाओं की मानसिक स्थिति पर असर डाल रहा है? अर्चना तिवारी मिसिंग केस हो या राजा रघुवंशी हत्याकांड, ये तमाम सवाल बार बार उठ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई, निहारिका शर्मा, आकाश द्विवेदी और संजय दुबे की रिपोर्ट।